कैसे हो दोस्तों। बहुत से लोग औरों में कहा दम था कि पोस्टपोन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये अच्छा डिसीजन है या नहीं। मैंने आपको अब यहाँ पे क्योंकि पब्लिक डिमांड पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मैं और आफ्टरनून में मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ या फिर इवनिंग में आएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखो, ये डिसीजन बहुत अच्छा है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी कल की जिस तरीके से चल रही है हिंदी में, उसने जो रफ्तार बढ़ाई है, ये 2 से 3 वीक नहीं रुकने वाली। ये अब ये भी ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। किल मूवी पूरा का पूरा करण जौहर ने हिंदी मीडिया को अपना बना के, समोसा वमोसा खिला के अपना करके रखा है उस फिल्म को। करेक्ट है। अगले वीक में सरफिरा आ रही है, इंडियन 2 भी आ रही है। ऐसे में औरों में कहा दम तक को स्क्रीन्स मिल मिल के भी कितने ही मिलने वाले थे। और अब ये भी देखने को मिला है कि इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने प्रमोशन भी नहीं किया था, इसमें एक बात समझ में आती है कि इनका प्लान पिछले वीक से ही था पोस्टपोन करने का। सिर्फ डिक्लेयर कल किया है, कल परसों में। एक्चुअली एक वीक से ही ये प्लानिंग चल रही थी। देखो, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी ऐसे डायरेक्ट नहीं होती कि मतलब एक रात में डिसीजन ले लिया बात ख़त्म। पोस्टर्स भी आ चुके हैं, थिएटर्स में जाके देख लेना, अभी से ही आ चुके हैं। औरों में का आदम था कि रिलीज़ की तैयारी थी मेकर्स का। लेकिन लास्ट वीक से जब वो थर्ड सॉन्ग आया था ना, उन्होंने थर्ड सॉन्ग ही इसीलिए लाया था कि थोड़ी सी हाइप बनी रहे। और उसके बाद पक्का मुझे तभी डाउट आ गया था कि इतना ऐसा बीच में सॉन्ग लाना नहीं चाहिए था। मतलब एक तो इन्होंने जल्दबाजी में, ऐसा मुझे लगा था, सॉन्ग रिलीज़ किया। एंड मुझे उस दिन पता चल गया सम हाउ, मैंने ये चीज़ भी बोली थी, हो सकता है कि ये सॉन्ग रिव्यू में ही बोला था, आई थिंक शॉर्ट रिव्यू में, हो सकता है भाई मूवी का भी चेंज हो जाए। और बहुत से लोगों को ये डर है लेकिन कि बार बार पोस्टपोन होना यानी कि मैदान जैसा भी हाल हो सकता है। नहीं, देखो क्या है कि ये बहुत ब्रेव डिसीजन था पोस्टपोन होना। मैं तो बार बार याद कर लो, मैं बार बार ये बोल रहा था अगर ये पोस्टपोन नहीं हुई तो ये फ्लॉप है। अब वो नहीं बोल पाऊँगा मैं, और मैं ना ही बोलना चाहता था। मैं भी दिल से इस फिल्म का भला चाहता था, इसलिए मैं बोल रहा था कर दो भाई पोस्टपोन। डर किल का नहीं था, डर था कल की का। और कल की हिंदी में चलेगी ये मुझे पता था। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि अभी भी 2 वीक अच्छी चलेगी। ये अगर 26 जुलाई को आ रही है ना और में का आदम, तब बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा वो कल की के डायरेक्ट 1 मंथ बाद, लगभग 1 मंथ बाद। बाद में अगर आप हॉलीवुड की 2 फिल्मों से टकरा भी जाते हो तो कोई टेंशन नहीं। और रही बात मैदान वाला एंगल, भाई मैदान 4 साल से 9 रिलीज डेट्स पोस्टपोन हो चुके हैं इसके। आप उसकी कंपेयर 2 बार रिलीज डेट पोस्टपोन हुई वाली फिल्म को मत करो। हाँ, औरों में कहा दम था, अप्रैल में आने वाली थी, बाद में जुलाई में गई, आई थिंक बाद में जून में गई, जुलाई में गई, 3 बार इसका भी हुआ है। बट वो 9 बार, 4 साल, ये तो एक ही साल आगे आगे जा रही है। तो ये खोज आ जाएगी, ये सिंघम से पहले आएगी, डोंट वरी। ये 26 जुलाई को भी आ सकती है। ये इतनी पोस्टपोन नहीं होगी। मैदान को लेके एक तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, और वो बेस्ड ऑन ट्रू फिल्म थी, वो ट्रू स्टोरी थी। वो लोगों को ट्रू स्टोरी देखना ही नहीं है आजकल। मिशन रानीगंज का भी हाल देख लो क्या हुआ, चंदू चैंपियन का हाल देखो, मैदान का हाल देखो। लोगों को देखना ही नहीं है रियल लाइफ स्टोरीज। औरों में कहा दम था, इट्स लव स्टोरी, लोग कभी भी देख सकते हैं लव स्टोरी, तो इतना कोई ये नहीं। और वो भी थ्रिलर लव स्टोरी है। बात ये था सिंगल रिलीज़, और ये सिंगल रिलीज़ हो रहा है। इसका कंपेयर मैदान से मत करो। बार बार अगर पोस्टपोन भी होगी तो भी वो इसी साल आने वाली है, और वो भी मैं तो बोल रहा हूँ जुलाई में ही आएगी। आई थिंक अजय के लिए जून जुलाई मंथ वैसे भी लकी है। तो कंपेयर करना छोड़ दो कि भाई इसका भी वो हाल हुआ था, उसका भी ना। वो 4-5 साल से अगर आप वो मैदान मूवी को कर रहे थे पोस्टपोन, तो वो तो होना ही था। ऊपर से स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में नहीं चलती आजकल कोविड के बाद। उसका कंपेयर इससे मत करो। औरों में कहा दम था चल जाएगी। हाँ, पहले मुझे लग रहा था नहीं चलेगी, पर अभी मैं बिलीव कर पाऊँगा। क्योंकि देखो, वो जो कोई फिल्म आ रही है ना करण जौहर की, वो बैड न्यूज़ करके, उसके अगले वीक में आएगी। बराबर है, एक सेकंड। हाँ, बैड न्यूज़ करके आ रही है, उसके अगले वीक में ये फिल्म अगर आती है और हमें कहा दम था, अच्छा हो जाएगा, उस बैड न्यूज़ पे भी असर पड़ेगा, तो करण जौहर से डबल बदला हो जाएगा। वैसे देखते हैं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। और एक बात है, यूथ तक ये अब पहुंचाए पाएंगे, ये प्रमोशन करेंगे फिल्म का। ये पहले प्रमोशन नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्यों नहीं कर रहे। अब समझ में आ रहा है कि ये लोगों का डिसीजन पहले ही बन चुका था, पोस्टपोन करनी है फिल्म। तो टेंशन ना लो, कर लेंगे ये लोग प्रमोशन। इतना तो कर ही लेंगे कि मूवी अपना बजट निकाल लेगी।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ दावे के साथ, ये कोई 200-300 करोड़ टाइप का आप एक्सपेक्ट ना करो इस फिल्म से। 100-150 भी अगर कर ले तो ये अपना हिट टैग ले लेगी वर्डिक्ट। तो ये बात है। और वैसे भी अजय देवगन बहुत ज़्यादा बिजी है, वो सन ऑफ सरदार 2 हो, दे दे प्यार दे 2 हो, सिंघम का शेड्यूल चल रहा है अभी। तो वो तो मुझे पता चल ही गया था कि जो जुलाई के बीच में गैप है ना 8 दिन का, उनके शूटिंग में एक गैप आने वाला है 8 दिन का। आई थिंक वही 8 दिन का गैप ही वो फिल्म रिलीज़ है। और में का आदम था, आई थिंक 26 जुलाई कंफर्म। शेयर कीजिए वीडियो को, पर अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट आई नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, टेंशन ना लो, मैदान से कंपेयर ना करो।